अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम जो बी अरबिक इंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं, चाहे जामिया के अंदर हों या इसी तरीके से AMU के अंदर हों या इसी तरीके से जो JNU या इसी तरीके से DU या CUT के जो एग्ज़ाम्स होने लगे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन UG और PG के लिए, और उसमें जीके और करंट अफेयर्स का ये मान बढ़ गया है, जिसकी वजह से हम इंशाअल्लाह क्योंकि अरबिक वाले बच्चों को भी वो सब कुछ झेलना है अब, ठीक है, उससे बच नहीं सकते हैं, उससे उनका राह फरार इख्तियार नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से अब 2023 की अरिहेंट आ चुकी है। आप मंगा सकते हैं, ऑनलाइन शायद ना मिले, मैंने ऑफलाइन ही मंगा ली है आप लोगों के लिए, ठीक है, ताकि मैं इस तरीके से आपको नोट्स दे पाऊँ। तो होता क्या है कि अरिहेंट में बच्चे मंगा लेते हैं किताब, लेकिन उनको समझ में नहीं आता कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है। तो इंपॉर्टेंट जो भी होगा इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। इसी तरीके की PDF को पाने के लिए आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया प्ले स्टोर से, या इसी तरीके से PDF हम टेलीग्राम चैनल पे भी भेजेंगे, जो कि टेलीग्राम चैनल अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया ऑफिशियल, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर ये सारी PDF आपको मिल रही होंगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो करंट अफेयर्स अरिहेंट से हम निकालने की कोशिश की है। इससे पहले भी 2022 के करंट अफेयर की हमने वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया था, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो करंट अफेयर कई तरीके के होते हैं, उसमें से आज हम सिर्फ नेशनल की बात करेंगे, यानी जो इंडिया से रिलेटेड हैं उसमें देखेंगे हम। तो सबसे पहले PM नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड बोस्ट इंडियाज फर्स्ट स्मार्ट कैंपस इन बेंगलुरु, ठीक है। तो बोश नामी इंडिया का पहला स्मार्ट कैंपस का इफ्तिताह किया है। इनॉग्रेशन माने इफ्तिताह करना, ठीक है। स्मार्ट कैंपस का मतलब कि वहाँ पर अच्छे तरीके से काफ़ी टेक्नोलॉजी है, बहुत सारा मतलब डिजिटली उसको कर दिया गया है, ये मतलब होता है। बस एक चीज़ क्या है कि बेंगलुरु में स्मार्ट कैंप्स का इफ्तिताह किया गया है बोश इंडिया में। करंट अफेयर और भी ला सकते हैं, कहीं से भी ला सकते हैं, और वो मैं लाऊंगा, बाद में लाऊंगा, लेकिन मैं क्या अभी बुक को कवर कर रहा हूं जो अरिहेंट 2023 वाली है, ठीक है। इंशाल्लाह अभी क्या मकसद है, सिर्फ बुक को कवर करना है ताकि आपको वो कवर हो सके। फिर उसके बाद एक फाइनेंस मिनिस्टर ने कोई स्कीम निकाली है या किसी तरीके का कुछ निकाला है जिसकी न्यू है ये, उसकी फुल फॉर्म आप याद करेंगे BRAP की, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान। आपने देखा कि एब्रीवेशन वगैरह आपके एग्जाम में आती हैं, सारे एग्जाम में आती हैं। BRAP एब्रीवेशंस के लिए इन्होंने अलग भी दे रखा है, हम वो भी बनाएंगे। BRAP बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान, ठीक है, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान। फिर उसके बाद इसरो भी न्यूज़ में रहता है, हमेशा रहता है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इससे मुताल्लिक एक सवाल भी आया था, ठीक है, कि इसरो का जो है पिछली बार आया था बी अरबिक जामिया के, ठीक है, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है आप कमेंट में लिखिएगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो लॉन्च्ड द PSLV 53, सी गलत हो गया होगा शायद, PSLV 53 मिशन विच कैरीड 3 सैटेलाइट फ्रॉम सिंगापुर। तो इन्होंने PSLV 53 मिशन लॉन्च किया कहाँ से, सिंगापुर से, जो कि 3 सैटेलाइट लेकर गया था, ठीक है, 3 सैटेलाइट लेकर गया था। तो PSLV ये व्हीकल होता है, आप देखेंगे अभी इसकी फुल फॉर्म वगैरह हो सकता है या एविएशन में मैं उसको जिक्र करूंगा। ये V से मुराद है व्हीकल, मतलब जिसमें जब हम सैटेलाइट वगैरह ऊपर भेजते हैं तो वो एक व्हीकल बनाया जाता है जिसके अंदर रखा जाता है। व्हीकल का मतलब सवारी बनाई जाती है, बस में भर के लोग जाना। तो यहाँ पर सैटेलाइट गोया कि ये राकिब हैं, और मरकब क्या होता है, ये व्हीकल होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर सैटेलाइट को रख के ऊपर उड़ा दिया जाता है, एक साथ उड़ा दिया जाता है। तो ये व्हीकल होते हैं और PSLV इन सब के नाम होते हैं, और इनकी जो है 3 तरह के होते हैं, तकरीबन और भी तरीके के होते हैं, PSLV, ASLV, ठीक है, और भी देखेंगे, तो वो आप एब्रीविएशन उसकी याद कर लीजिएगा। तो क्या याद करना है कि इसरो ने PSLV 53 मिशन लॉन्च किया, जो कि लॉन्च हुआ कहाँ से, सिंगापुर से, या फिर 3 सैटेलाइट लेकर गया। ये है पॉइंट की बात, ठीक है। ऐसा इसमें से कोई सवाल बन सकता है। देखें GST को आपने नाम सुना होगा, GST 2016 में लगाई गई, ये भी एक सवाल बन जाता है। द GST काउंसिल मीटिंग, तो GST काउंसिल की एक मीटिंग है जो कि उसको मीटिंग को इनकाद किया जाता है किसकी चेयरमैनशिप में, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं अपने इंडिया के, निर्मला सीतारमण, ठीक है, निर्मला सीतारमण जो हैं उनकी चेयरमैनशिप में उसको GST काउंसिल की मीटिंग कराई जाती है, ये बात याद रखेंगे। फिर उसके बाद न्यूज़ में चूंकि जर्मनी वगैरह ये हमारे PM साहब गए थे, तो वहाँ पर जिस सिटी में गए वहाँ पे एक सिटी है म्यूनिक करके सिटी वगैरह से भी क्वेश्चन आते हैं कि ये फला सिटी क्या है, या म्यूनिक कहाँ की सिटी है, आपने देखा अरब वर्ल्ड में इस तरीके के, तो ये सवाल भी आते हैं। म्यूनिक एज अ सिटी इज अ सिटी इन अ जर्मनी। म्यूनिक क्या है, ये जर्मनी में एक सिटी का नाम है। देखें आप याद रखेंगे, अगर आपने थोड़ा करंट अफेयर से आपका ताल्लुक है, इन्वायरमेंट की
एनवायरनमेंट से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, इसी तरीके से बहुत सारी जो आपके मुआहदे वगैरह होते हैं, पैक्ट्स वगैरह होते हैं, एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं। तो हर जगह में पूरे वर्ल्ड में कुछ मशहूर जगह हैं जहाँ पर लोग जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पर मुआहदे वगैरह होते हैं। तो उनमें से एक म्यूनिख भी है, काफ़ी कॉन्फ्रेंसेस वगैरह इसमें होती हैं, आपको पता है। स्टॉकहोम उन्हीं में से एक है, स्टॉकहोम है। इसी तरीके से और बहुत सारी हैं जहाँ पर ये इस तरीके की जो बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस हैं, बड़े बड़े पैक्ट हैं, बड़े बड़े ठीक है मुआहदे हैं, वो होते रहते हैं। तो म्यूनिख जो है एक मशहूर सिटी है जर्मनी के अंदर। NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ठीक है, बहुत न्यूज़ में है पिछले 2 साल से। NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इसको अच्छे से याद रखेंगे, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ठीक है। फिर उसके बाद ONORC, वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड, ठीक है, ONORC, इसको PDF से निकलवा के आप रट्टा मार सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अग्निपथ स्कीम का मसला क्या है? अग्निपथ स्कीम जो कि किस लिए इसको लाया गया? तो फौजियों को भर्ती करने के लिए, फौजियों की भर्ती करने के लिए अग्निपथ स्कीम फॉर रिक्रूटिंग सोल्जर्स इन ऑल 3 सर्विस, 3 सर्विस में, आर्मी जो है, ठीक है, इसी तरीके से नेवी समुद्री, और इसी तरीके से एयर, ठीक है, इन तमाम की तमाम जो है सर्विसेज में किसको, सोल्जर्स को, फौजियों की भर्ती के लिए इस अग्निपथ स्कीम को लाया गया है। इसी तरीके से टेम्पल ऑफ श्री कलिका माता, जो कि जिसको इनाग्रेशन किया गया PM नरेंद्र मोदी ने, तो ये चूंकि मशहूर टेम्पल हुआ या करंट अफेयर से रिलेटेड कोई टेम्पल हुआ, तो ये टेम्पल है कहाँ पर? तो ये टेम्पल है आपका टेम्पल ऑफ श्री कलिका माता, गुजरात के अंदर। करंट अफेयर के लिए इंशाल्लाह हम एक नई अलग से शुरू करेंगे। ये तो सीरीज समझो कि सिर्फ एक बुक से रिलेटेड है, अरिहंट से रिलेटेड है। करंट अफेयर से रिलेटेड हम एक नई सीरीज शुरू करेंगे जहाँ पर वीकली, डेली और इसी तरीके से मंथली करंट अफेयर और ईयरली वाइज भी करंट अफेयर आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, काफ़ी हेल्प आप सबकी होने वाली है, CUT से रिलेटेड या और भी बहुत सारे एग्जाम से रिलेटेड। तो टेम्पल का नाम क्या है? श्री कलिका माता, गुजरात के अंदर है। क्रांति गाथा इज अ न्यूली क्रिएटेड गैलरी ऑफ इंडियन रिवोल्यूशनरीज, ठीक है। तो इंडियन जो इनकलाबी लोग थे, क्रांतिकारी लोग थे, जिन्होंने जंग आज़ादी में हिस्सा लिया था, ठीक है, तो उनकी एक गैलरी बनाई गई है जहां पर उनकी पिक्स हैं, उनके मुतालिक कुछ लिखा गया है। तो ये क्या है? क्रांति गाथा, नाम याद करना, क्रांति गाथा। और ये क्या है? ये मतलब इमेज की इनका पूरा एल्बम बनाई गई है, गैलरी बनाई गई है, जहां पर जो आपके क्या बोलते हैं, ठीक है, मुजाहिदीन थे, ठीक है, इसी तरीके से आपके सेनानी थे, क्रांतिकारी थे, तो उनके लिए इस गैलरी को जमा किया गया है उनके मुताल्लिक क्रांति गाथा के नाम से। फिर उसके बाद एक टर्म और यूज़ की गई है जलभूषण के नाम से। किसके नाम से? जलभूषण के नाम से। तो जलभूषण है क्या? ये जो है एक बिल्डिंग का नाम रखा गया है गवर्नर की, महाराष्ट्र में गवर्नर की जो रहने की जगह है या उसके ऑफिस है, उस बिल्डिंग का नाम जलभूषण रख दिया गया है। ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है ना, जल माने होता है पानी, भूषण माने, ठीक है, मुझे नहीं पता भूषण माने क्या होता है, कोई बताना हिंदी में। तो जलभूषण, तो जल, ये बिल्डिंग का नाम इस तरह से कैसे अजीब सा थोड़ा सा, तो इसलिए आप याद कर लें कि जलभूषण का मतलब महाराष्ट्र के अंदर गवर्नमेंट के जो रहने की जगह है या उसके ऑफिस है, उसको नाम दिया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद श्री शांत तुकाराम महाराज शीला मंदिर कहाँ पर है? पुणे के अंदर, इसका भी इफ्तिताह किया गया है। तो 2 मंदिर हो गए, इनको याद कर लेना, एक गुजरात के अंदर और एक आपका पुणे के अंदर, श्री शांत तुकाराम महाराज शीला मंदिर, ठीक है, पुणे के अंदर। NTRI, ठीक है, नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, NTRI नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। लाइफ याद रखें, ये आ सकता है लाइफ स्टाइल, तो लाइफ स्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट, मतलब आप अपनी ज़िंदगी इस तरीके से गुजारें कि आपका इन्वायरमेंट के मुताबिक फेवर में आपकी ज़िंदगी होना चाहिए। ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजारें कि जिससे आप इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रहे हैं, कहीं पेड़ पौधे उखाड़ के फेंक रहे हैं, कहीं बहुत ज़्यादा कार्बन इमिशन कर रहे हैं, ठीक है, कार्बन निकाल रहे हैं। तो आप ऐसी लाइफ स्टाइल अपनाएं जो इन्वायरमेंट के और माहौल के और पर्यावरण के मुआफिक हो, ठीक है। तो लाइफ स्टाइल से लाई ले लिया और एफ किसके लिए? एफ से ले लिया और ई से ई ले लिया, ठीक है, इन्वायरमेंट से ई ले लिया। तो लाइफ स्टाइल, लाइफ का मतलब लाइफ स्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट। AAEA एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़, असल में इसका मेंबर बनाया गया है इंडिया, इसलिए आप इसको याद कर लेंगे, AAEA एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़। फिर उसके बाद मनीला कहाँ पर है? मनीला एक जगह है फिलीपींस के अंदर, मनीला एक जगह है फिलीपींस के अंदर। तो ये जगह याद करें तो गोया कि 2 जगह हो गई, एक म्यूनिख एक जगह हमने देखी जो कि आपका कहाँ पर है? जर्मनी के अंदर, एक मनीला है एक जगह फिलीपींस के अंदर, इसको याद करेंगे।
रिसेंटली ऐसा कुछ आ सकता है, पीएम मोदी ने यूरोप के कुछ शहरों की विजिट किया है, जिनमें से एक फ्रांस है, एक जर्मनी है, एक डेनमार्क है। कौन कौन सा है? फ्रांस है, जर्मनी है, डेनमार्क है, जो मई के आसपास में इन्होंने किया। फिर उसके बाद इंडिया में जम्मू में, बल्कि कहाँ पर, जम्मू में एक विलेज गांव है पल्ली करके, जम्मू में एक गांव है पल्ली करके, वो इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गया। मतलब उस गांव के अंदर कोई भी कार्बन इमिशन नहीं होता है किसी भी अंदाज में, ना कोयला जलता है, ना बहुत सारे जो कार्बन एमिशन जिनसे होते हैं, कुछ भी नहीं जलता है, बल्कि फुल्ली पावर्ड बाई सोलर एनर्जी। ये सोलर एनर्जी से पूरा का पूरा गांव चल रहा है। वहाँ की लाइटें, वहाँ की रोशनियाँ, वहाँ की शादियाँ, जो लाइटें जलती हैं वो तमाम की तमाम सोलर एनर्जी यूज़ होती है। बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तमाम गाँव के लिए इसकी कोशिश करना चाहिए। तो वो कौन सा है? पल्ली विलेज, जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक है। करंट अफेयर की बात है। फिर उसके बाद इंडिया का पहला अमृत सरोवर, ये देखें, जब यूपी का है तो ऐसे ही नाम होंगे हिंदी में। अमृत सरोवर स्टैब्लिश हुआ है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। इसका मतलब क्या है? 75 वाटर बॉडीज, मतलब चाहे तालाब बनवा लिए या इसी तरीके से अलग अलग अंदाज में जो भी बन सकते हैं, वाटर बॉडीज जनरल कहा है, तो 75 वाटर बॉडीज बनाए गए, जिसको नाम दिया गया अमृत सरोवर, ठीक है। क्या कहा गया? अमृत सरोवर। ये कहाँ पर बना है? आपका उत्तर प्रदेश के अंदर। फिर उसके बाद एक इकोसोक है, इकोसोक। तो यूनाइटेड नेशन का तो नहीं दिया इन्होंने, यूएन इकोसोक फिर पढ़ेंगे। तो इकोसोक जो है, इको से बना लिया इकोनॉमिक, और उसके बाद सो से सोशल और सी से काउंसिल। तो बहुत मुश्किल नहीं है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस, और इसको यूएन इकोसोक भी पढ़ सकते हैं, यूएन इकोसोक भी पढ़ सकते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म आप अच्छे से याद कर लिएगा। ये करंट अफेयर में सिर्फ हुआ नेशनल, ठीक है। अभी और भी 3-4 तरीके के आपके करंट अफेयर आएंगे, उसको हम आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे जरिए इसको तैयार किया गया है। आप इन नोट्स को अगर आपके साथ जब भी शेयर किया जाए तो आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। या हो सकता है इन नोट्स को हम प्रोवाइड ना कराएं, ठीक है। जो बच्चे हमारे क्रैश कोर्स वगैरह में जुड़ेंगे उनके साथ हम सिर्फ नोट्स शेयर करेंगे। तो आप अपना क्या है, नोट्स वगैरह बना सकते हैं या फिर इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। तो शुक्रन जज़ीला, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व हसन जज़ा, बारकल्लाहु फीकुम। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना।